हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं जूली फिलिप्स आज आपको जॉन डाल्टन के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ एटम्स की खोज की। साथ ही वो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कलर ब्लाइंडनेस का अध्ययन किया। हालांकि उन्हें एक स्कूल टीचर, एक मौसम वैज्ञानिक और कलर ब्लाइंडनेस के विशेषज्ञ भी कहा जाता है। जॉन डाल्टन को ए थ्योरी ऑफ एटोमिज्म के पायनियर के लिए जाना जाता है। उन्होंने एटॉमिक वेट्स और स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने के तरीकों का भी विकास किया और लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी तैयार किए। जॉन डाल्टन का जन्म एक साधारण क्वेकर परिवार में 6 सितंबर 1766 में कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता जोसेफ डाल्टन एक बुनकर थे और माता डेबोरा ग्रीनअप। उन्होंने अपनी बचपन की पढ़ाई घर पर ही की और साथ ही वो बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया में दिलचस्पी ली और हर चीज के बारे में जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश की। 11 साल की उम्र तक उन्होंने अपने गांव के एक स्कूल में पढ़ाई की और बाद में उसी स्कूल में एक शिक्षक के तौर पे मदद करने लगे। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने बड़े भाई जोनाथन के साथ क्वेकर बोर्डिंग स्कूल, जो कैंडल शहर में था, चलाने में मदद की। साथ ही उन्होंने अपने आप को स्वयं शिक्षित किया। उन्होंने विज्ञान, मैथमेटिक्स, लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच की पढ़ाई स्वयं की। जब वो 19 वर्ष के थे तब वे स्कूल के प्रिंसिपल बन चुके थे और 26 साल की उम्र तक उन्होंने इस पद को संभाला। उसी साल सन 1793 में जॉन डाल्टन ने एक असहमतपूर्ण कॉलेज मैनचेस्टर के नए कॉलेज में मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी के शिक्षक का पद ग्रहण किया। सन 1794 में उन्होंने अपना पहला वैज्ञानिक पत्र लिखा, जिसे उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैक्ट्स विजन ऑफ कलर से संबोधित किया। कलर ब्लाइंडनेस पर चर्चा करने वाला ये पहला पेपर था। उन्होंने ये महसूस किया था कि ये स्थिति वंशानुगत थी, क्योंकि उन्हें और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को ये बीमारी थी। भले ही कलर ब्लाइंडनेस के लिए डाल्टन का सिद्धांत गलत था, लेकिन जैसा कि वह इस पर रिसर्च करने वाले पहले व्यक्ति थे, इस स्थिति को डाल्टनिज्म के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद उन्होंने फिजिकल साइंस में हीट कंडीशन, गर्मी द्वारा गैस एक्सपेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और मीटरोलॉजी के ऊपर पत्र प्रकाशित किए। सन 1800 में डाल्टन ने न्यू कॉलेज से इस्तीफा दे दिया, जो फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजर रहा था। उसके बाद वह एक निजी शिक्षक बन गए विज्ञान और मैथमेटिक्स के। सन 1801 में डाल्टन ने मैनचेस्टर में कई लेक्चर्स दिए, जो सन 1802 में प्रकाशित हुए। इस लेक्चर्स में उन्होंने गैस और लिक्विड्स की रिसर्च के बारे में बताया और सन 1803 में उन्होंने लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स को प्रकाशित किया, जो आज भी हर यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री स्टूडेंट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उनके कामों ने उन्हें पहली रैंक के वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित किया और उन्हें लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में लेक्चर्स देने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने अनगिनत केमिकल रिएक्शंस किए और सन 1808 में अपनी पुस्तक अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी में प्रकाशित किया, जिसे हम डाल्टन्स लॉ कहते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक नींव है जिस पर मॉडर्न केमिस्ट्री का निर्माण किया गया था। जॉन डाल्टन ने जीवन भर कभी शादी नहीं की और उनकी कोई संतान भी नहीं। सन 1810 में उन्होंने रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। सन 1822 में उन्हें उनकी जानकारी के बिना चुना गया था फिर से। सन 1826 में एटॉमिक थ्योरी के लिए उन्हें रॉयल मेडल से सम्मानित किया गया। सन 1833 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ एसोसिएशन ने उन्हें अपने 8 फॉरेन मेंबर्स में से एक के रूप में चुना। सन 1834 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंस और आर्ट्स ने उन्हें एक फॉरेन मेंबर्स के रूप में शामिल किया।
जब वो 71 वर्ष के थे तो उन्हें लकवा मार गया। 1 साल बाद वह बोलने में असमर्थ बन गए और 27 जुलाई 1844 में 77 साल की उम्र में उनका निधन मैनचेस्टर, इंग्लैंड में हुआ। उनकी वैज्ञानिक प्रतिष्ठा इतनी महान थी कि जब उनके शरीर को मैनचेस्टर टाउन हॉल में रखा गया था तो 40,000 से अधिक लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।